हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो कई सारी ओरिजिन वीडियोस बनाने के बाद जिसमें मैंने आयरन मैन, हरक्यूलिस, वंडरमैन और नेमोर पे तो ओरिजिन बना दी। बट अफसोस लियोनार्ड सैमसन पे अभी थोड़ी रिसर्च बाकी है। जब एक बार रिसर्च हो गई फिर मैं बनाऊँगा वीडियो, वो भी बिंदास। पर अभी जो है थोड़ा टाइम है, मतलब महायुद्ध मैंने आपसे वादा किया था मैं लाऊंगा, पर बहुत टाइम लग रहा है तो सॉरी। और हाँ दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ ही लगभग 12 दिन पहले वीडियो बनाई थी जो थी हल्क वर्सेस ग्रे हल्क की। मेरी सबसे पहले वर्सेस बैटल, जो जब तक महायुद्ध नहीं बन रहा था तब तक मैं दूसरी वर्सेस बैटल कवर करूँगा। तो आज मैंने सोचा कि चलो उस वर्सेस बैटल का ये पार्ट 2 बना दूँ जो पहले से बेटर होगा। तो आज की वीडियो में हम वापस से हल्क की बैटल कराएंगे, पर इस बार हम 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 वर्सेस बैटल कराएंगे, वो भी हल्क्स की। तो हमारे पास है 4 हल्क्स। ग्रे हल्क यानी जो फिटसेड, सैवेज हल्क मतलब हमारा ओरिजिनल इनक्रेडिबल हल्क, प्रोफेसर हल्क और गिल्ट हल्क। हाँ, पर मैं दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे जो ग्रे हल्क और जो सैवेज हल्क है वो दोनों टीम बना के लड़े रहे प्रोफेसर हल्क और गिल्ट हल्क से, जबकि प्रोफेसर हल्क और गिल्ट हल्क दोनों अकेले लड़े रहे। और हाँ, आप लोग सोच रहे थे भाई सैवेज हल्क और ग्रे हल्क टीम क्यों बनाई है, वो भी तो लड़ सकते हैं ना 4 हल्क। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा कि मेरी पहली वाले वीडियो में ग्रे हल्क जो है वो सैवेज हल्क मतलब इंक्रेडिबल हल्क से बहुत बुरी तरीके से धोबी पचा खा चुका है। और वैसे भी कॉमिक्स में जो है, हमें कॉमिक्स या कोई भी स्टोरी लाइन ले लो उसमें हल्क और ग्रे हल्क की का जो रिश्ता है हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दिया। मतलब कभी झगड़ा होना, कभी वाइंड में कई बार ये लोग आपस में साथ मिलकर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर हल्क के साथ यहाँ पे इन दो का नहीं चलता, मतलब कुछ कॉमिक्स में हमें प्रोफेसर हल्क भी दिखाया गया है इन दो के साथ बात करते हुए। पर हाँ, प्रोफेसर हल्क जो है वो बस हमें कुछ बार ही दिखाया गया है, जबकि ग्रे हल्क और हल्क की स्टोरीज हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। और वहीं दूसरी बात, जो हल्क और ग्रे हल्क जो है वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। बल्कि सच बताओ तो हल्क की एनिमेटेड शो में भी जो है ग्रे हल्क और हल्क हमें दिख चुका है एक साथ, जबकि बाकी हल्क जो है हमें आज तक किसी एनिमेटेड शोज़ में नहीं दिखाया जाए, ज़्यादातर टाइम बस हम ग्रे हल्क को ही देते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों टीम में रखा है। और हाँ, ये जो 4 हल्क है, ग्रे हल्क, हल्क, प्रोफेसर हल्क और गिल्ट हल्क, इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरी जो इंक्रेडिबल हल्क की प्लेलिस्ट थी उसमें, जिसमें मैंने 5 एपिसोड्स बनाए हैं, ओरिजिन ऑफ ग्रे हल्क, ओरिजिन ऑफ गिल्ट हल्क, ग्रे हल्क का दूसरा पार्ट ओरिजिन ऑफ जो फिटसेड, सैवेज हल्क की ओरिजिन और प्रोफेसर हल्क की ओरिजिन, वो देख लेना ताकि आप समझ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ब्रूस बैनर का पिता ब्रायन बैनर उसे बहुत ज़्यादा मारता था। और हाँ, मैं बता दूँ कि जो ब्रूस बैनर का पिता था, ब्रूस बैनर के जो पिता था उसका जो एब्यूजिव टॉर्चर जो ब्रूस ने सहता था बचपन में, मतलब ब्रूस जो को वो बहुत ज़्यादा मारता था, उसे मॉन्स्टर मानता था और बल्कि उसकी माँ को भी मार दिया था। साथ में ब्रूस बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब एक इंसान के अंदर अलग अलग सस्ती जो चेतना थी वो बीमारी हो गई थी। और साथ में बड़े होते जब वो साइंटिस्ट बनता है तो गामा रे के बॉम्ब में कारण उसके अंदर गामा रेस आ जाती है और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ बनी थी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण, वो सारी पर्सनैलिटीज़ जो है गामा रेस के कारण जिंदा होकर रूप लेने लगती है और उन्हें सब आगे आके हल्क्स जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो है बैनर के अंदर ये 4 हल्क्स की बात करें, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर बैनर के माइंड में 1000 हल्क्स बताए गए हैं, लिटरली 1000। पर उन 1000 के बारे में हमें कभी बताया नहीं है, मुश्किल से बस 6-7 हल्क की पर्सोनास हमें दिखाई दी है कॉमिक्स में। तो आज हम उन्हीं के 4 की बात करें। तो शुरू करते हैं आज की बैटल। तो सबसे पहले बात करते पहले पर्सनैलिटी थी। तो जब ब्रूस बैनर एक टीनेजर था 20 साल का, तब वो कॉलेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, एक किताबी कीड़ा, जिसे जो है दारू पीने से डर लगता था, जिसे गुंडागर्दी से डर लगता था, जिसे बंदूकों से डर लगता था और साथ में औरतों के साथ रोमांस जैसे करते उस सब में भी भाई साहब को बहुत डर लगता था। तब भाई साहब को जिन जिन चीज़ों से डर लगता था, तब उन भाई साहब के शरीर के अंदर जन्मा जो फिट सिटी, यानी कि जिसे हम ग्रे हल्क भी रहते हैं, वो जन्मा। और ग्रे हल्क जो था वो बैनर के अंदर वो हल्क था, बैनर जिन चीज़ों से डरता है ग्रे हल्क वही करता है। मतलब बैनर बंदूकों से डरता है, ग्रे हल्क बंदूकों का इस्तेमाल करता है। बैनर को गुंडागर्दी से डर लगता है, ग्रे हल्क गुंडागर्दी करता है। ग्रे हल्क जो है वो बैनर का वो रूप है जो बैनर हमेशा से शायद बनना भी चाहता था, क्योंकि बैनर को हिम्मत की बहुत कमी थी, जबकि ग्रे हल्क के अंदर हिम्मत बहुत है। ग्रे हल्क की फर्स्ट अपेयरेंस हुई थी इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में, जहाँ सबसे पहले बैनर को हमें ग्रे हल्क ही बनाना था, पर क्योंकि जो है ग्रे हल्क जो है उस टाइम में ग्रे कलर को प्रिंट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे अगले इशू में ग्रीन कर दिया गया था। हाँ, पर आज ये बता दिया जाए कि बैनर के अंदर 2 हल्क है, ग्रे और ग्रीन।
तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के। तो आगे आगे जो है कॉमिक्स में जो है ग्रे हल्क एक नया नाम बना लेता है और वो होता है जो फिटसिट का। अगर हम ग्रे हल्क की बात करें तो ग्रे हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है। मतलब वो जो है ग्रीन हल्क से मुकाबले ताकत में तो वो कमज़ोर है, पर वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा होशियार है और वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर हिम्मत भी बहुत ज़्यादा है। ग्रे हल्क बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगा सकता है। ग्रे हल्क जो है वैसे तो वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है, इतना ज़्यादा शांत। और साथ में बता दूँ कि ग्रे हल्क एकदम गुंडा टाइप का है, क्योंकि ग्रे हल्क को मल्टीपल, मतलब बहुत सारी औरतों के साथ रलियाँ मनाना पसंद है, उसे दारू पीना पसंद है और एकदम शांत किस्म का है, एकदम ग्रीन हल्क के ऑपोजिट। पर जब भाई साहब को गुस्सा आया तो भाई साहब तुम्हें स्मैश नहीं करेगी बल्कि तुम्हें इतना मारेगी कि तुम्हारी आत्मा काँप जाएगी, क्योंकि ये भाई साहब ताकतवर तो है, उल्टा ये बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा बहरम भी है। इसलिए तुम्हें इस हिसाब से मारेगी कि तुम्हारी औकात तुम्हें याद आई जाएगी। इसके अलावा ग्रे हल्क की पावर्स की बात करें तो ग्रे हल्क जो उसके पास भी ग्रीन हल्क की तरह वो भूतों और आत्माओं को देख सकता है, और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को भी। और हाँ, ये जो आप सीन देख रहे हैं इसे मैं पुरानी वाली कॉमिक्स से जो है ग्रे हल्क और हल्क के दो सीन को आपस में कोलाज बना के डाला है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, मुझे बताना मेरी ये जो कॉलेज वाली फ़ोटो है ये तुम्हें जैसे लगी। इसके अलावा ग्रे हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और वो बंदूकों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ग्रे हल्क जो है वो, उसके पास भले हल्क जितनी नहीं पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ तो है कि वो दीवार तोड़ सकता है और बहुत ऊंची छलांगे लगा सके। और कॉमिक्स में उसने लियोनार्ड सैम्पसन, जिसके पास उसकी जितनी है उससे भी डबल स्ट्रेंथ थी, उसे अपनी होशियारी के दम पे हराया था। इसके अलावा ग्रे हल्क जो था उसकी लड़ाई जब वुल्वरीन से हुई थी तो वुल्वरीन ने उसके ऊपर अपने एडमेंटियम क्लॉ से वार किया था, जिससे नाम उसका खून निकला था, पर ग्रे हल्क ने उस घाव को सहा और उससे बहुत जल्दी हील भी हो गया। साथ में ग्रे हल्क की कॉमिक्स में द थिन से भी लड़ाई हुई थी, और मैं बता दूं कि द थिन जो है वो ग्रे हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ग्रे हल्क ने अपनी होशियारी के दम पे द थिन को हराया था। इसके अलावा कॉमिक्स में ग्रे हल्क ने मून नाइट को पीटा है, उसने वंडरमैन के साथ भी दो हाथ कर लिए थे। पर मैं बता दूं कि इस टाइम तक जो है वंडरमैन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि इस टाइम तक वंडरमैन के पास हमें कोई ज़्यादा पावर्स नहीं थी उस समय तक। मतलब वंडरमैन के पास थॉर जितनी स्ट्रेंथ, हाई जंपिंग और कुछ बेल्ट्स थी जिनसे वो उड़ पाता था, जबकि आगे के कॉमिक्स में वंडरमैन ने बहुत सारी पावर्स अनलॉक कर ली थी, जैसे बिना बेल्ट से उड़ना, अ, अपना साइज़ बड़ा करना एंटमैन की तरह, आग का इस्तेमाल करना हाथों से, रूप बदल जाए नहीं जैसी पावर्स, जैसे एक बार वो राक्षस बन गया था। इन सब के बारे में जानना है तो मेरी वंडरमैन वाली ओरिजिन देख लो, 20 मिनट की बहुत अच्छी है, देख लेना। और हाँ, इसके अलावा उसकी जो है कॉमिक्स में वुल्वरीन के साथ भी एक बार लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा भयानक हुई थी। साथ में एक बार जब पृथ्वी पे एस्टेरॉयड आने वाला था तो उस एस्टेरॉयड लगभग पृथ्वी जितना बड़ा था, पर ग्रे हल्क ने बस एक मुक्के में उसे तोड़ दिया। और एक बार जब बेटी की जान खतरे में थी और एबोमिनेशन से वो लड़ रहा था, तब ग्रे हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और मैं बता दूं कि हल्क जो होता है वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ही ज़्यादा ही ताकतवर होता है, और सेम चीज़ ग्रे हल्क में भी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा, जिससे ना वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया कि उसने एबोमिनेशन से सामने लड़ाई की और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने एबोमिनेशन को बहुत बुरी तरीके से पीटा। इसके अलावा ग्रे हल्क की कमज़ोरियों की बात करूँ तो ग्रे हल्क की जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार और हल्क से कमज़ोर तो है। पहले उसे दो कमज़ोर है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है और वो हमेशा अपने मन में जो आता है वही करता है, और दूसरा तो ये है कि वो जो है ओरिजिनल ग्रीन हल्क से कमज़ोर है। ये उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरे अनुसार से। तो चलो, ग्रे हल्क पे तो बात हो गई, अब बात करते हैं दूसरे हल्क की। तो जब ब्रूस बैनर की माँ मर गई थी बचपन में उसे पिता के द्वारा, तो ब्रूस बैनर के अंदर का जो गुस्सा था, जो बचपना था, उस गुस्से से उस गुस्से से जन्मा था सैवेज हल्क। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो जो सैवेज हल्क था वो ब्रूस बैनर के अंदर का जितना भी गुस्सा उसके बचपन में था उस गुस्से के रूप में जन्मा था। इसलिए जो है हल्क जो है, मतलब ओरिजिनल ग्रीन हल्क, वो कुछ हद तक बच्चे जैसा है, क्योंकि वो बचपन में ही जन्मा था ब्रूस बैनर के। क्योंकि ग्रे हल्क जो वो ब्रूस बैनर के अंदर का टीनेजर है, तो सैवेज हल्क यानी कि अपना जो हल्क है वो ब्रूस बैनर के अंदर का बच्चा, जिसकी फर्स्ट अपेयरेंस हुई थी इनक्रेडिबल हल्क इशू 2 में। जो एक ग्रीन और बड़ा ताकतवर हल्क था जो ग्रे वाले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भयानक था, जो आज ही जाके एक हीरो बना जिसे सब जानते हैं इनक्रेडिबल हल्क के नाम से। अगर मैं बताऊँ तो हल्क जो है वो बहुत ही फेमस है और बहुत सा अच्छा भी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, जो अगर उसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा और पसंद आता है तो फिर वो उसका दोस्त बन जाता है। पर हाँ, तुम्हें हल्क को गुस्सा नहीं दिलाना है और ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे तुम उसे तकलीफ पहुँचा सको। साथ में हल्क जो है वो बहुत ऊँची ऊँची छलांगे लगा सकता है, वो फूट मार सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
और हाँ, हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हल्क जो है उसने कॉमिक्स में लियोनार्ड सैमसन को हराया है, जिसके पास ग्रे हल्क से ज़्यादा ताकत थी। उसने मोनिका रैम्ब्यूटी कैप्टन मार्वल जो कैरल डैनवर्स वाई कैप्टन मार्वल से भी स्ट्रॉन्ग थी, उससे लड़ चुका है। वो उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स सिल्वर सेंचुरियन, आयरन मैन, वंडर मैन, हर्टिलीज, नेमोर, इन चारों से अकेला लड़ चुका है और इन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा भी रहा था। बल्कि वो पूरी की पूरी उस टाइम की एवेंजर्स टीम, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम और शी हल्क से अकेला लड़ चुका था। मतलब पूरी एवेंजर्स टीम से ये अकेला निपट चुका है। ये मार्वल कॉमिक्स से सुपरमैन हाइपीरियन से लड़ चुका है, ग्लैडिएटर से लड़ चुका है, रेड हल्क को हरा चुका है, सेंट्री के साथ लड़ चुका है। इसकी कमज़ोरी की बात करते हैं तो ये जो है, इसके लिए हमेशा कोई भी चीज़ हो तो बस उसे स्मैश करना आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और कई बार इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते जो है कई बार इससे होशियार दुश्मन इसे हरा सकता है, वो भी अपनी होशियारी की मदद से। यही इसकी कमज़ोरी है। और हाँ, आओ बात करते तीसरे आर्ट की जो है प्रोफेसर हल्क, जिसे हम मूवीज़ में भी देख चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी इनक्रेडिबल हल्क इशू 377 में। तो जहाँ जब लियोनार्ड सैमसन जो है वो ब्रूस बैनर की मदद करने जाता है, क्योंकि ब्रूस बैनर के अंदर एक ग्रीन हल्क और ग्रे हल्क के कारण परेशान था, तो लियोनार्ड सैमसन ब्रूस की मदद करता है, जिसके कारण ब्रूस, हल्क और ग्रे हल्क तीनों आपस में मिक्स होकर बन जाते हैं प्रोफेसर हल्क, यानी कि मर्ज हल्क, जिसे सब आगे आगे प्रोफेसर हल्क बोलते हैं, जो बहुत सा होशियार हल्क है। पर आगे आगे इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू नंबर 16 में मालूम चलता है कि लियोनार्ड सैमसन बताता है कि वो ये सब झूठ था। एक्चुअल में प्रोफेसर हल्क, बैनर हल्क और ग्रे हल्क का कोई फ्यूज वर्जन नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे लियोनार्ड सैमसन के पास कोई इलाज नहीं था बैनर के अंदर के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। तो उसने जो है, अब क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट था, तो उसने बैनर के अंदर एक नया पर्सनैलिटी क्रिएट जो थी प्रोफेसर हल्क की, जिसके अंदर ब्रूस बैनर की होशियारी, हल्क की स्ट्रेंथ और ग्रे हल्क की चालाकी थी। तो इस हिसाब से प्रोफेसर हल्क कोई मिक्स वर्जन नहीं है हल्क का, बल्कि वो एक अलग हल्क का रूप है जो आप मेरी ओरिजिन ऑफ प्रोफेसर हल्क में देख सकते हैं। और हाँ, अगर तुम ध्यान दो तो प्रोफेसर हल्क जो है वो बाकी के जो तीन हैं, बैनर हल्क और ग्रे हल्क, उनकी जो कमज़ोरियाँ थी ये उन कमज़ोरियों को हटाने के लिए बना था। मतलब ग्रे हल्क जो है वो बहुत सा चालाक तो था, पर वो कई बार अपनी हिम्मत के कारण बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो कुछ भी करने लग जाता है, और साथ में वो ओरिजिनल ग्रीन हल्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण काफ़ी बार 10-3 से वो हार चुका था। और ब्रूस बैनर होशियार तो था, पर वो उसके अंदर ग्रे हल्क जितनी हिम्मत या हल्क जितनी ताकत नहीं थी। वहीं हल्क जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर उसके पास बैनर की होशियारी नहीं थी। तो वहीं प्रोफेसर के पास बांटो तो उसके पास ये तीनों कमियां दूर हो जाती है। जैसे वो ब्रूस बैनर की तरह बहुत ज़्यादा होशियार है, उसके पास बैनर की मेमोरीज भी है सारी। इसके अलावा वो जो है उसके अंदर जो फिटसिट वाला भी बहुत ज़्यादा पार्ट है, भले ही वो जो है इन तीनों का मिक्सचर नहीं, पर कोई कोई क्वालिटी तो है उन तीनों के अंदर ही। जैसे वो जो है जो फिटसिट की तरह बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहता है। जैसे एक कॉमिक में जो है उसने जो फिटसिट का रूप ले लिया था कुछ टाइम के लिए, और हाँ, साथ में वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। साथ में वो कई सिचुएशन में हल्क की तरह बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी हो जाता है, और साथ में वो कानून को भी नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर का जो जोफी सीट वाला मतलब ग्रे हल्क वाला पार्ट है, इसके कारण वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा घमंड वाला भी है, क्योंकि कुछ इशूज़ में उसे बता दिया है कि उसे किसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब भाई साहब के मन में जो आएगा वो भाई साहब वही करते हैं। इसके अलावा अगर ताकत की बात हो तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है नॉर्मल इंसान के मुकाबले, ये बहुत ताकतवर है, और इसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल हल्क जितनी है, हमारे ओरिजिनल सैवेज हल्क जितनी। ये जो है बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है, और साथ में ये ब्रूस बैनर की तरह होशियार है और ग्रे हल्क की तरह चालाक भी है, जो इसे बहुत अच्छा फ़ायदा देता है ताकत के साथ साथ। ये इसे बहुत से हथियार चलाना भी आता है, जैसे इसने बड़ी बंदूक इस्तेमाल की है। साथ में इसका हीलिंग फैक्टर अच्छा है। एक बार कॉमिक्स में वेक्टर नाम का विलन जो है एक बहुत पावरफुल हमला करता है प्रोफेसर हल्क पे, पर प्रोफेसर हल्क वेक्टर को हरा देता है। पर जब उसका शरीर बहुत ज़्यादा सूख गया था कंकाल जैसा, तब वो 1 मिनट के अंदर वापस से पूरा रीजनरेट हो गया था, जो उसकी हीलिंग पावर को बहुत अच्छा दर्शाता है। उसकी बस एक कमज़ोरी है प्रोफेसर हल्क की, और वो ये है कि वो हल्क जितना तो स्ट्रॉन्ग है, पर हल्क जो है वो प्रोफेसर हल्क से एक चीज़ आगे है, क्योंकि जहाँ हल्क जो है वो उसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं, वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं प्रोफेसर हल्क जो है अगर वो गुस्सा होगा तो उल्टा वो ताकतवर नहीं बनेगा, उल्टा वो वापस से अपनी बैनर फॉर्म में आ जाएगा जो था सैवेज बैनर। और उस टाइम पे जो है सैवेज बैनर बनने के बाद प्रोफेसर हल्क को कोई भी हरा सकता है, जो उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। और उसकी फीट्स की बात करें तो उसने कॉमिक्स में एबोमिनेशन से लड़ाई की और अपनी होशियारी और ताकत के बल पे उसे पीटा है। उसने थॉर के साथ लड़ाई की है। उसने अपने भविष्य के बुरे रूप माइस्ट्रो जो हल्क से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था
उसे अपने होशियारी के बल पे हरा है। उसने मार्वल वर्सेस डीसी के क्रॉसओवर इवेंट में सुपरमैन के साथ एक बहुत कड़ी लड़ाई की थी। भले ही सुपरमैन जीत गया था पर उसने बहुत अच्छी लड़ाई तो दी थी सुपरमैन को। और हाँ, तो अब मैंने सैवेज हल्क, जो फिर से थी ग्रे हल्क और प्रोफेसर हल्क, जो बैनर के अंदर जो 3 सबसे हीरो वाले हल्क्स है उनकी बात कर दी। तो चलो विलन वाले हल्क यानी गिल्ट हल्क की भी बात कर देते हैं। तो गिल्ट हल्क जो है, जब ब्रूस बैनर के अंदर बचपन में, जब ब्रूस बैनर का पिता ब्रायन बैनर उसे बहुत ज़्यादा मारता था, उसे मॉन्स्टर मानता था, और उसकी माँ को मार दिया वगैरह वगैरह, तो इन सारा जो बैनर के अंदर पछतावा जन्मा था ना, उस पछतावे के रूप में जो है गिल्ट हल्क का जन्म हुआ था। और इसकी अपेयरेंस उसी इशू में हुई थी जिस अपेयरेंस में प्रोफेसर हल्क मतलब मर्ज हल्क की पहली बार अपेयरेंस हुई थी, उसी में ये भी आया था। जहाँ पे गिल्ट हल्क जो है वो बहुत विशाल आकार वाला एक ड्रैगन सांप या एक बड़े राक्षस जैसा हल्क है, जो बैनर के पिता जैसा व्यवहार करता है। मतलब बैनर और बाकी हल्क को राक्षस मानता है, साथ में ये बहुत बड़ा राक्षस है। इससे बहुत सांप जैसी शक्ल और आँखें हैं, इससे बहुत बड़े बड़े पंजे हैं, ये अपने मुंह से आग उगल सकता है। साथ में से दांत और पंजे इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसने ओरिजिनल सैवेज हल्क की गर्दन कमर तोड़ी, और अपने एक हमले में इसने ग्रे हल्क का सीना फाड़ दिया था, जो बहुत दर्शाता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जैसे हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही ब्रूस बैनर के अंदर का गिल्ट मतलब पछतावा जितना ज़्यादा बढ़ता है, गिल्ट हल्क उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है, जो सी एक पावर है। और हाँ, गिल्ट हल्क जो है वो जो है बैनर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि गिल्ट हल्क के सामने बैनर, हल्क और ग्रे हल्क भी डर जाते हैं कई बार तो। और इसके अलावा जब कॉमिक्स में उसकी लड़ाई गिल्ट हल्क ने अकेले प्रोफेसर हल्क और जो फिटसेट से लड़ाई की थी, तब उस टाइम डेविल हल्क ने बोल दिया था कि ये 2 हल्क जो है वो गिल्ट हल्क को बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं, ये बोल दिया था। और तुम समझ ही सकते हो कि 2 इतने ताकतवर हल्क्स भी काफ़ी नहीं है गिल्ट हल्क को हराने के लिए। इसके अलावा गिल्ट हल्क जो है वो ताकतवर के साथ साथ मेंटली भी ब्रूस बैनर को बहुत बुरी हालत करता है, मतलब वो ब्रूस बैनर के सपनों में आके उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसके अलावा अगर गिल्ट हल्क की कमज़ोरी की बात करूँ, तो गिल्ट हल्क जो है उसकी एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी ये है कि ब्रूस बैनर का गिल्ट अगर कम होता रहेगा, मतलब ब्रूस बैनर उस गिल्ट को कम करेगा, तो धीरे धीरे करके गिल्ट हल्क जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा एंड में, और कमज़ोर होकर हार जाएगा। ये उसकी कमज़ोरी, पर यह कमज़ोरी हमें बस एक बार ही दिखाई दी थी। तो चलो अब इन चारों की ओरिजिन फर्स्ट अपेयरेंस और ताकत हो गई है, तो चलो बात करते हैं कि सबसे पहले कौन हारेगा। तो सबसे पहले हारेगा वो है जो फिटसेट यानी कि ग्रे हल्क, क्योंकि मैं बता दूं कि सैवेज हल्क तो उसका पार्टनर है, पर जो प्रोफेसर हल्क और गिल्ट हल्क है उसके सामने जो फिटसेट यानी कि ग्रे हल्क की बिल्कुल नहीं चलने वाली है। क्योंकि जहाँ कॉमिक्स में द थिंग जो ग्रे हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हल्क से कई बार हार चुका है, उसे हराने में इसकी भाई साहब की बहुत बुरी हालत हुई थी। वहीं प्रोफेसर हल्क जो है वो सुपरमैन से लड़ चुका है, जो द थिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे बराबरी की टक्कर दे चुका है। तो प्रोफेसर हल्क जो है वो जो फिर से ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग तो है। और हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग बोले थे कि भाई जो फिर से बहुत अच्छा चालाक है, तो ये मत भूलो कि जो प्रोफेसर हल्क के अंदर बैनर हल्क और जो फिर से जो गुण है, उन गुणों में से एक गुण चालाकी का है। और मैं बता दूं कि जो फिर से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा चालाक और ज़्यादा होशियार है। और हाँ, वहीं बात है गिल्ट हल्क की। तो एक बार जब कॉमिक्स में गिल्ट हल्क से लड़ने जो फिर से अकेला चला जाता, तो गिल्ट हल्क ने बस एक लाफा मार के जो फिर से को दूर पटक दिया था, और फिर भाई साहब को प्रोफेसर हल्क की मदद लेनी पड़ी थी उससे लड़ने के लिए। मतलब अकेला ये गिल्ट हल्क के सामने कुछ नहीं है। और हाँ, इन दोनों से लड़ने के बस इससे 10% चांसेस है, 5% ही ये गिल्ट हल्क के सामने जीत सकता है और 5% ये प्रोफेसर के सामने जीत सकता है। तो जो 5% है, एक 5% है, वो 5% ये है कि अगर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए और वो सैवेज बैनर बन जाए, तब जो फिर से तो उसे हरा पाएगा आसानी से, वरना नहीं। और बाकी के 5% की बात करो, तो अगर सैवेज हल्क जो है वो जो फिर से की मदद करे गिल्ट हल्क से लड़ने में, तो शायद वो जीत सकता है, क्योंकि अकेला वो इन दो के सामने किसी के सामने भी नहीं टिकेगा। तो सबसे पहले हारा है वो है जो फिटसेट, सॉरी मेरे फेवरेट हल्क, पर सच सच होता है। तो चलो बात करते हैं इन 3 की। तो जो फिटसेट था उसका पार्टनर हल्क था, पर बाकी 2 हल्क से सामने वो नहीं जीत सकता। तो चलो बात करते हैं बाकी के 3 हल्क, गिल्ट हल्क, सैवेज हल्क और प्रोफेसर हल्क की। तो ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे का पार्टनर नहीं, तो ये तीनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो चलो बात करते हैं क्या होगा जब प्रोफेसर हल्क इन 2 से लड़ेगा। तो मैं सच बताऊँ तो प्रोफेसर हल्क यहाँ पे दोनों में से किसी के सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि सच बात तो ये है कि जहाँ अपना सैवेज हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
वही दूसरी बाजू जो प्रोफेसर है वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतने ज़्यादा वो कमज़ोर होते सैवेज बनर बन जाएगा और उसमें उसी की हार होगी। और प्रोफेसर होशियार है, चालाक है, पर वो इतना होशियार चालाक भी नहीं है कि वो सैवेज हल्ट को हरा सके अपनी, समझ रहे हो। इसके अलावा एक बार कॉमिक से दो उदाहरण मैं तुम्हें बताऊँ तो एक उदाहरण में जब प्रोफेसर की लड़ाई ऑनस्लॉट नाम के विलन से हो रही थी जो अकेले एवेंजर्स वॉर्समैन में भारी पड़ रहा था, तब उस टाइम पे जो है यहाँ पे प्रोफेसर ने बोल दिया था कि मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा और जीन रे तुम मेरे अंदर का जो सैवेज हल्ट है उसे जगा दो। तो जीन रे ने जो प्रोफेसर हल्ट वाला हिस्सा है उसे बंद कर दिया और फिर जब सैवेज हल्ट आया तब वो ऑनस्लॉट के सामने टिक पाया। और इसके अलावा जब कॉमिक्स में जो फिर से साथ मिलके भी प्रोफेसर गिल्ड हर्ट को नहीं रोक पाया था, तब उस टाइम पे जो है अगर ये दो लोग गिल्ड हर्ट को एक मुक्का मारते तो गिल्ड हर्ट दो हमले मारते इन दोनों को दूर पटक रहा था और गिल्ड हर्ट को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था इन दो से। बल्कि यहाँ पे प्रोफेसर ने बोल दिया था कि जब वो जो फिर से के साथ गिल्ड हर्ट से लड़ रहा था, ओ सॉरी मतलब प्रोफेसर गलत बोला हो तो माफ करना यार, प्रोफेसर ने बोल दिया था बैनर को कि मैं जो फिर से के साथ हम दो मिलके गिल्ड हर्ट को नहीं रोक सकते, तुम जाके सैवेज हर्ट को ले आओ। और ये बात दर्शाता है कि प्रोफेसर जो है वो गिल्ड हर्ट को जो फिर से साथ भी नहीं हरा पाया तो अकेला तो कोई चांस भी नहीं बनता है। तो अब प्रोफेसर भी हार गया है, सॉरी भैया आप भी हारे, अब बस ये दो बचे हैं। तो इन दो की विजेता तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। तो जो सैवेज हर्ट है जब कॉमिक्स में प्रोफेसर और जो फिर एक साथ मिलके भी नहीं टिक पा रहे थे गिल्ड हर्ट के सामने, तब बैनर बोलता है कि तुम जाओ हर्ट। तब यहाँ पे सैवेज हर्ट अकेला अकेला गिल्ड हर्ट पे भारी पड़ने लगता है और उसकी बहुत बुरी पिटाई करता है, जो बात दर्शाता है कि सैवेज हर्ट का अगर गुस्सा बढ़ गया तो गिल्ड हर्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं सच बताऊँ तो फिर सैवेज हर्ट का पार्टनर तो जो फिर से है, तो वो दोनों साथ में मिलके जो है अकेले वो दोनों एक साथ मिलके जो है वो उसे हरा सकते हैं गिल्ड हर्ट को। और अगर प्रोफेसर की लड़ाई जो फिर से हुई तो सच बात तो यही है कि गिल्ड हर्ट जो है वो सैवेज हर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा। तो अगर मैं सच बताऊँ तो इस बैटल में जो है सबसे पहले हारेगा जो फिर से, जो गिल्ड हर्ट और प्रोफेसर के सामने नहीं टिक पाएगा। फिर प्रोफेसर जाएगा क्योंकि वो सैवेज हर्ट और गिल्ड हर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा, और गिल्ड हर्ट एंड में हार जाएगा क्योंकि वो जो है सैवेज हर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा। तो इस तरह जो है इस लड़ाई का विजेता है सैवेज हर्ट। तो दोस्तों ये मैंने दो वर्सेस बैटल और मार्वल सुपर हीरोज़ पर कई सारे वीडियोस बना दिए और बैन 10 के ओरिजिन और बैन 23 के फैन में से दो एपिसोड बना दिए। पर अब मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं डीसी कॉमिक्स पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डीसी कॉमिक्स से कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ाम या बैटमैन या फिर सुपरमैन पे ओरिजिन ला दूँ। और हाँ दोस्तों मैंने जो लियोना सैमसन वर्सेस नेमोर वर्सेस सिल्वर सेंचुरी, आयरन मैन वर्सेस हर्कुलिस वर्सेस वंडरमैन का जो वीडियो है उस वीडियो के लिए मैंने फाइनली नया थंबनेल चूज कर लिया जो पहले वाले थंबनेल के मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो थंबनेल है इसे मैंने कोलैज करके बनाया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना। और हाँ दोस्तों तैयार रहना मेरे भविष्य के वीडियो से ले। और दोस्तों मैं देखता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग मतलब कई सारे लोग यार मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे जो बैन 10 वाले वीडियोस हैं उसे तो यार 100 से भी ज़्यादा, 100 छोड़ो 200 से भी ज़्यादा लोग देखते हैं, पर लाइक मुश्किल से 2 के हो गए। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम लोग के लिए। तो गुड बाय।